हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, कोई बातचीत नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, तो आप उस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये पर्सन आपका एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकता है, एक्स लवर, एक्स पार्टनर, एक्स फियांसी। बातचीत नहीं हो रही, आप जानना चाह रहे हो, तो उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं आप लोग। रीडिंग जो गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए मेरे ईमेल पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम टू। जो भी पर्सन है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एंड आई फील ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ पैशनेट हो रहे हैं एंड न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू प्लानिंग्स, न्यू टेक्निक्स सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे कांटेक्ट करें, बिकॉज आप इस पर्सन को राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करें। जून एंड जुलाई कुछ लोगों के लिए मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दी है। लेट्स सी, वीडियो को लाइक करें गाइस, ताकि एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो सकें एंड एनर्जीज आपके साथ एक्सचेंज हो सकें इस रीडिंग की। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के पार्टनर्स कैसा फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव जस्टिस। आई थिंक कुछ लोगों में से ये पर्सन आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, जिनके साथ इस टाइम आपका कोई ना कोई सेपरेशन चल रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ डिवोर्स इशू भी चल रहा है। बट अगर आपका डिवोर्स इशू चल रहा है तो ये जो पर्सन है आपके साथ डिवोर्स नहीं लेना चाहता। लाइक हो सकता है इन्होंने गुस्से में या फिर जल्दबाजी में ये डिसीजन ले तो लिया आपको डिवोर्स भेजने का, या फिर किसी तरह से कोई पेपर वर्क चल रहा है। बट आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं एंड दे वांट के चीज़ें जो हैं वो फिक्स की जाएँ, बिकॉज ये बिल्कुल भी सेपरेशन नहीं कर चाहते आपसे, ना ही डिवोर्स चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों का ऐसा कोई सीन नहीं है तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आपके साथ मैरिज करना चाहता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं एंड दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी विद यू। एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है, तो आप में से बहुत से लोग आई थिंक यही डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से कि आपके साथ जस्टिस हो। एंड जो लोग आप इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन से शादी की कमिटमेंट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको शादी की कमिटमेंट देगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो नंबर 10, नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं एंड यहाँ पे नंबर 2, नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की। एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेट कर रहे हैं गाइज। 22 नंबर्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मास्टर नंबर, अदरवाइज 22 इनकी आपकी एज हो सकती है, 21 एज हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा स्टार साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 25 एज, 25 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर इनकी, अदरवाइज 1, 2 एंड 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका या फिर आपका। बट कोई ना कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं गाइस ये पर्सन के साथ, आपके क्लैशेस हैं, कम्युनिकेशन नहीं सही सी हुई आपकी। द डेविल, यस, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, यस। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड इन द डेविल, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अदरवाइज आप लोगों का इस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा गाइस टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, काफ़ी झगड़े, कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे इवन फिजिकल अब्यूज़ या फिर मेंटल अब्यूज़ भी दिख रहा है मुझे। इट्स अ वेरी अब्यूजिव एंड टॉक्सिक कनेक्शन। इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन आपकी कभी भी अच्छी नहीं रही, बहुत ज़्यादा आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स, हॉट टॉक, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ईगो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है गाइस इस पर्सन के और आप दोनों के इस कनेक्शन में। आप अपनी जगह ईगो में थे, ये पर्सन अपनी जगह ईगो में था, जिसकी वजह से कभी भी जो कम्युनिकेशन है आप दोनों के दरमियान वो कन्वर्सेशन अच्छी नहीं रही। वो कन्वर्सेशन अच्छी ऐसे नहीं रही कि बात करते कुछ थे, हो जाते थे आर्ग्यूमेंट्स। कुछ लोगों का हो सकता है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, मुझे लग रहा है इट्स अ डार्क एनर्जी।
कुछ लोगों के दरमियान ये चीज़ें सब होने की रीज़न ही ब्लैक मैजिक है। कुछ लोगों ने, मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है आपके और इस पर्सन के दरमियान, अगर आप स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड, तो आपके और इनके दरमियान इस कनेक्शन को कभी भी एक स्टेबल ना दिखने के लिए या फिर एक लॉन्ग टर्म चलने के ना चलने के लिए किसी ने कोई ना कोई ऐसे ही ब्लैक डार्क एनर्जी कुछ ना कुछ करवाया हुआ है यहाँ पे, कोई ना कोई मैजिक ब्लैक ऐसा, जिससे आप लोगों के कभी भी दरमियान चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो। सॉर्ट आउट ऐसे ना हो कि कभी भी अच्छा ही ना आपका चल पाए। मुझे एनर्जी आ रही है, इट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी बाय द वे। कैप्रिकॉर्न इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है नंबर 15, 515 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नंबर 7, 1, 19, 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 मास्टर नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 515 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, बट आप लोगों के साथ इस पर्सन का ये जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ रहा है, या बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बहुत गड़बड़ रही हैं ना, वो ये कोई ना कोई, या तो आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी रही है, या फिर किसी तरह से किसी ने इस पर्सन और आपके दरमियान इन चीज़ों को कभी भी अच्छी ना चल पाएँ, कभी भी स्मूथ ना चल पाएँ। वो कुछ ना कुछ ऐसा करवाया हुआ है आप लोगों पे। आप चेक करवा सकते हो, आपका जो भी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से, जिनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा पता है, आप उनसे पता करवा सकते हैं इस बारे में, ठीक है, साइकिक रीडिंग या फिर किसी भी तरह से एनर्जी से। अगर आपको पता है कि वो ट्रस्ट वर्दी हैं या इतना ज़्यादा कैपेबल हैं कोई आपको बताने के, तो आप उनसे पता करवा सकते हो, ठीक है। सो एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के दरमियान, डेफिनेटली ब्लॉक सिचुएशन है यहाँ पे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है आप लोगों के फैमिलीज इश्यूज़ भी हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे गाइस की एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये पर्सन जो भी है इसकी फैमिलीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं, और हो सकता है किसी ने ऐसा कुछ करवाया भी हुआ है। डार्क एनर्जी है, एक तो अब्यूजिव लैंग्वेज, एक किसी तरह से आप दोनों के अपने दरमियान ही चीज़ों को लेकर सॉर्ट चीज़ें ना होनी, या फिर किस तरह से अपने इश्यूज़ हो जाने, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाने, कम्युनिकेशन जो स्मूथ है या अंडरस्टैंडिंग वाली वो तो बन ही ना रही। और ये रीज़न हो सकता है इस पर्सन के अपने किसी फैमिली मेम्बर ने करवाई हो सकता है मुझे यहाँ पे एनर्जी भी दिख रही है, इस पर्सन ने कोई फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इसके और आपके दरमियान लोगों को पता है, अगर तो पता है, और स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैरिड, एक दूसरे के साथ आप मैरिड और इस टाइम सेपरेशन चल रहा है या किसी तरह से कोई इशू चल रहा है, स्पेशली मुझे उन लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एंड आप लोगों में से आपके पार्टनर या आपकी तरफ से फैमिली में कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके फैमिली वाले नहीं चाहते कि आपका पसंद से कोई भी शादी हो या पसंद का कोई भी आगे आपका रिलेशनशिप बने, उस वजह से भी आप लोगों के ऊपर ये चीज़ें करवाई गई हैं, जिसकी वजह से आपको भी समझ नहीं आती। आई डोंट नो, ये रीडिंग ऐसी आ रही है, मुझे जो एनर्जी आ रही है मैंने वो आपको बतानी है। इट्स अ वेरी लाइक ऑकवर्ड एनर्जी, बट मुझे जो आ रही है मैंने आपको सेंस, मुझे जो मिल रही है मैंने वो तो आपको बतानी है, बट ये आप पर डिपेंड करता है, आपको पता है कि आपसे कितना रिलेट कर रहा है। बट कुछ लोगों के ऊपर ये चीज़ें हैं, मतलब करवाई गई हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपके ऊपर कुछ है, बट ये कुछ ना कुछ आपके इस कनेक्शन में, जिसको बोलते हैं ना बंदिश, समथिंग लाइक दिस, हो सकता है आपकी मैरिज इस पर्सन से ना हो, उस वजह से भी है। समहाउ ऐसे केसेस में ये भी होता है कि अगर आपकी ऊपर बंदिश है, किसी ने कुछ बुरा करवाया हुआ है, आपकी शादी हो भी जाती है तो वो शादी अच्छे से नहीं चल पाती, एट द एंड वो शादी ख़त्म हो जाती है, या फिर बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं अनटिल और अनलेस आप उस चीज़ को क्लियर नहीं करवा लेते, एनर्जी क्लीन नहीं करवाते। तो अगर आपको पता है आप पता करवाओ अगर ये इश्यूज़ चल रहे हैं, ताकि आपकी एनर्जी क्लीन हो और चीज़ें जो हैं वो आपके दरमियान स्मूथ हों। अदरवाइज़ जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं उनको भी यहाँ पे अपने चेक करवाने की ज़रूरत है, कि जिसको भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है, स्पेशली इफ दिस पर्सन इज़ अ स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैक मैजिक वालों के पास ही जाना है आपने, नो, आपने बुरी एनर्जी को बुरी एनर्जी नहीं क्लीन कर सकती, बुरी एनर्जी को जो प्योर एनर्जी होती है, अच्छी गुड एनर्जी है, वो क्लीन कर सकती है। तो आपने अच्छे लोगों के पास ही उनसे कांटेक्ट करें ताकि ये चीज़ें हों, ठीक है। जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आपने ये करना है। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बट ये जो भी पर्सन है आपके और इनके दरमियान जिस भी तरह की ब्लॉकेज हैं, कुछ लोगों के दरमियान तो मुझे इवन ऐसे लग रहा है ये चीज़ें आप दोनों के दरमियान ब्लॉक हैं, ठीक है। एक दूसरे से डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी ऐसी है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है, रोक रही है, और आप दोनों के दरमियान ब्लॉकेजेस क्रिएट इसी वजह से हो रही हैं। बट ये जो भी पर्सन है आप लोगों के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट उनके ऊपर अपना कंट्रोल ही नहीं है। ऐसी चीज़ों में कंट्रोल नहीं होता,
ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही होती आपके साथ क्या हो रहा है। एक इंसान को पता भी होता है तो दूसरे पर्सन को नहीं पता होता। ये चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिनेरियो एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आपको इस बारे में स्टडी किया हो या आपने एक्सपीरियंस किया हो तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में आइडिया होता है। मैं ज़्यादा आपको डिटेल इस बारे में नहीं बताऊँगी, लेकिन जो एनर्जी मुझे दिख रही है, पर्सन वेट कर रहा है कि किसी तरह से आपसे यूनियन हो और आप दोनों के दरमियान एक न्यू बिगनिंग की जाए। बट इनको लग रहा है ये ब्लॉकेजेस जो हैं वो ख़त्म कैसे होंगी। कुछ लोगों की फैमिलीज़ की तरफ से ये ब्लॉकेजेस दिख रही हैं मुझे। हो सकता है इस पर्सन की फैमिली वाले एग्री नहीं कर रहे या फैमिली वाले मान नहीं रहे, ये एनर्जी में मुझे दिख रही है। ठीक है, अगर ये आपका हस्बैंड वाइफ है जो आपको दोबारा आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, तो इनकी फैमिली शायद इनको रोक रही है, वो इस वजह से नहीं आपकी तरफ आ रहे। अगर आप अनमैरिड हो, ये पर्सन भी अनमैरिड है, तो मुझे एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के फैमिली वाले नहीं चाहते कि आपकी शादी इस पर्सन से हो या आपका किसी भी तरह से कोई कनेक्शन बने। बिकॉज लोगों की जो अपनी सोच है, हर एक की अपनी सोच होती है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सबकी अपनी अपनी फैमिलीज़ के हर तरह के कैटेगरीज होती हैं या जिस तरह से भी होता है। बट ये जो भी पर्सन है, इसकी फैमिली नहीं चाहती कि इस पर्सन की अपनी पसंद से कोई शादी हो या फिर इस पर्सन के कोई पसंद से रिलेशनशिप बने, या आप ये पसंद करके आपको लेकर आए। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे दिखा है तो मैंने आपको बता दिया। बट ये पर्सन वेट कर रहा है आप लोगों से चीज़ें ठीक करने का, बिकॉज ये चाहते हैं इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, अबंडेंस आए, प्रोग्रेस आए, इनके साथ आपकी एक प्यार की नई शुरुआत हो। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीन ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है इवन। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, या तो कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये एनर्जी रिलेट करे, ब्लैक जो ये एनर्जी बता रही हूँ मैं, बिकॉज इट्स अ जनरल एनर्जी। सो ये सारी चीज़ें आपने खुद देखनी है कि आपके साथ सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि आप जब चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज करते हो या ज़्यादा डीपली अपनी हर सिचुएशन को फील करते हो, आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाता है। अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो मुझे एनर्जी दिख रही है आपके और इस पर्सन के स्टेटस, बैकग्राउंड, फाइनेंशियली स्पेशली जो स्टेटस है उसका डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पर्सन और आपके दरमियान चीज़ें बन नहीं रही। ये बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिलीज़ की तरफ से मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इसके पेरेंट्स मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसी वजह से चीज़ें नहीं हो रही। और हो सकता है इन्होंने आपसे डिस्कस भी ये की हो, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड स्टेटस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो घर वाले कोई ना कोई ऐसी चीज़ें फैमिलीज़ वाले कर देते हैं कि उनका बच्चा किसी तरह से इस कनेक्शन में यानी शादी करने के पूरा अगेंस्ट हो जाए। तो ये वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसी वजह से शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके और इनके दरमियान काफ़ी झगड़े लड़ाइयाँ भी हुई हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्लैशेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ईगो बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हो सकता है वल्गर लैंग्वेज, एब्यूजिव लैंग्वेज बोली है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हॉट आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, हॉट एंड हेट विद फुल ऑफ हेट। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, समझ नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा हेटफुल वर्ड्स आप दोनों ने एक दूसरे को बोले हैं, जैसे कोई दुश्मन एक दूसरे के लिए वो चीज़ें बोल रहा है। तो एनर्जीज जब ऐसी होती हैं तो ये चीज़ें बोली जाती हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, ये मुझे दिख रहा है इस पर्सन को। हो सकता है काफ़ी हॉट टेम्पर हो जाता है, या फिर एकदम से गुस्सा आ जाना, आपको समझ नहीं आ रही। आपके साथ भी सिचुएशन होती होंगी, बट ये वेट कर रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 2 मेजर एंड 3 मेजर आर्काना की एनर्जी है, तो ये मेजर इवेंट है कि ये चीज़ें होना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ऑब्सेशन इस पर्सन को आपका बहुत ज़्यादा है, और इस ऑब्सेशन को कम करने के लिए भी लोग ये समहाउ चीज़ें कर जाते हैं कि इसके ऊपर जो भूत सवार हुआ है दूसरे से शादी करने का या दूसरे को पसंद करने का, वो ज़रा भूत उतरे, ये चीज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है, बहुत अजीब से लोग हैं यहाँ पे दुनिया में। खैर क्या कह सकते हैं, आप अपना बहरहाल गाइस, आप लोग जो भी है सिचुएशन आप अपनी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो इस पर्सन की एज की मैं बात करूं तो मुझे 20+ एंड 30+ एज दिख रही है यहाँ पे। बट आपके दरमियान ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मुझे फैमिलीज़ की तरफ से ब्लॉकेजेस दिख रही हैं। और आपकी, अगर आप अनमैरिड हो, ये पर्सन अनमैरिड है, तो मैरिज होने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। हो सकता है ये पर्सन चाहता है इस फैमिली वाले रिश्ता लेकर जाएँ, वो रिश्ता लेकर ही नहीं जा रहे, ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन से, तो इस पर्सन की जो घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, वो नहीं चाह रहे कि आपके और इनके दरमियान कि आपको लेने आए, या फिर इनके और आपके दरमियान चीज़ें जो हैं वो फिक्स हो जाएं। जबकि ये पर्सन आपको चाहता है, अपने प्यार की नई शुरुआत भी आपके साथ करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको लव करते हैं। ठीक है, इस पर्सन की खुशी आपसे जुड़ी हुई है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट जो लोग बुरा करते हैं वो एट द एंड अपना बुरा किया फेस भी कर लेते हैं। अगर किसी ने बुरा किया तो विद द डेविल एंड
विद जस्टिस आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ डेस्टिनी में है उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। डिले ज़रूर हो सकती है, टेम्परेरी रुक ज़रूर सकती है, बट परमानेंट नहीं रुक सकती, ठीक है। सो वी हैव नंबर 5, हीलिंग, प्रोटेक्शन, ग्रैटिट्यूड एंड एनर्जी। ये पर्सन डेफिनेटली गाइस इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपकी इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बेसिकली कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो ये पर्सन दूर से भी आप लोगों की तरफ फील कर रहा है। इट्स अ डिवाइन एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन आपके साथ ही एक हीलिंग कनेक्शन फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं यूनिवर्स को, बट मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो यूनिवर्स की तरफ से, आपका ये कनेक्शन भी। लेट्स सी मोर। सो जिससे ये एनर्जी रिलेट कर रही है उन्होंने ही अपने से इस एनर्जी को लेना है। जिनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, उन्होंने किसी भी तरह की डाउटफुल सिचुएशन में नहीं पड़ना। 28 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, यस 111 नंबर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 11 बताया है। एंड 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। अपॉर्चुनिटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम एंड रिस्पेक्ट। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। इट्स अ मैजिक। इनको लगता है आपके साथ कहीं ना कहीं एक मैजिकल कनेक्शन है। एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरह से, और आप भी मैनिफेस्ट मुझे लगता है कर रहे हो कि किसी तरह से कोई ऐसा मैजिक हो जाए, कोई ऐसा यूनिवर्स की तरफ से हो जाए, किस्मत कुछ ना कुछ ऐसा कर दे कि आपके साथ जो है वो जस्टिस हो। तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप मैनिफेस्ट करो। एंड यस अपनी एनर्जी क्लींस ज़रूर करो गाइस, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस में रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लोग बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, या मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एंड वी हैव 24 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। सरेंडर, प्योरिटी एंड करेज। यस ये पर्सन आना चाहता है गाइज आपके पास। ये पर्सन सरेंडर नहीं कर पा रहा, जबकि इसको इसकी फैमिली वाले कह रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी हुई हैं, एनर्जी कुछ ना कुछ है ऐसी, अगर बैड एनर्जी है कुछ सिचुएशन में, तो मुझे लगा इस पर्सन को आपका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, अभी भी है, स्टिल है। किस्मत से आगे कोई चीज़ नहीं होती, स्टिल है ऑब्सेशन। पास में भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था, ठीक है। और टॉक्सिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थर्ड पार्टी की क्रिएट की गई थी, या तो थर्ड पार्टी खुद इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ ऐसा करवाया गया है जो कि ऐसा सब कुछ बुरा हो रहा है, जबकि ये आपकी तरफ आना चाहता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्योर है। लुकिंग में कुछ ऐसा हो सकता है, इस पर्सन का फेस भी हार्ट शेप्ड हो सकता है, बाल या अपीयरेंस कुछ ऐसी हो सकती है दिखने में, बट ये आना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है कि इस कनेक्शन में इस पर्सन को सक्सेस मिले, इस पर्सन की जीत हो। यस ये पर्सन को कहीं किसी ना किसी तरह से ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, चाहता बहुत ज़्यादा है गाइस ये पर्सन आपको। यस अगर आप लोग अभी लिव इन में रहे हो या फिजिकल हुए हो, तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करता है, क्योंकि ये चाहते हैं आपको, दैट्स वाई। अब थोड़ा सा मैं मोनोलॉजी में से देख लेती हूँ। मुझे बताइएगा ज़रूर ये एनर्जी किससे रिलेट कर रही है, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग होगी। वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर। यस आप लोग जो हो किसी भी तरह से जो भी सिचुएशन राइट ना हो आपकी सिचुएशन चल रही है आपकी इस कनेक्शन की, आपने उस चीज़ पे लेकर अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करना। बिगर पिक्चर देखो, क्योंकि आने वाले टाइम में हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। आपको कुछ नहीं पता कि इस टाइम क्या चल रहा है, अगले पल में क्या होगा। तो आपने लिमिटेड अपनी थिंकिंग को नहीं रखना, चीज़ों को ज़रा बिगर पिक्चर बड़े लेवल पे देखें। वी हैव कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको यूनिवर्स पे बिलीव करना है, डिवाइन पे बिलीव करना है, और इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जो चाह रहे हो आपको मिलेगा और आपके साथ जस्टिस होगा। अगर कोई बुरा कर रहा है, किसी ने आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की है, ऑब्स्टेकल्स बनाई हैं कि आप एक ना हो पाओ, तो आपने इस चीज़ को कॉन्फिडेंस में रखना है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। बुरा नहीं हो सकता जब आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो ये अपने माइंड में आप लोगों ने माइंड सेट करना है अपना। वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो इस पर्सन से, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको टेस्ट किया जाएगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको चीज़ें इस टाइम इम्पॉसिबल दिख रही हैं आपकी इस कनेक्शन की, तो आपने बिलीव करना है कि कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती। ओके मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से जो अभी फुल मून आएगा तब चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व होने के चांसेस हैं, बट आपने फुल मून पे अपनी एनर्जी क्लिंस करनी है,
ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। बट आपकी जो भी कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से चाह रहे हो, चीज़ें रिजॉल्व होना चाह रहे हो, वो आपको उस चीज़ के थ्रू टेस्ट किया जा रहा है। ये यूनिवर्स ही आपको थोड़ा सा ग्रो अप करने के लिए ये आपको टेस्ट दे रही है। ओके, so this is your reading. Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.